कंप्लीट बायकॉट ऑफ लोकसभा इलेक्शन। इलेक्शन का नाम बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी समस्याएं ना तो हमारे पार्षद साहब सुनते हैं और ना ही हमारे एमएलए साहब सुनते हैं और ना ही हमारे अधिकारी सुनते हैं। कंप्लीट बायकॉट लोकसभा इलेक्शन। हमारी फाइल ऊपर तक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर फाइल जाती है फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर मेन तो बिजली है, दूसरा सीवर है, तीसरा कूड़े वाला है, चौथी झुग्गियाँ हैं। ये मेन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी को सरवाइव करनी पड़ रही हैं इस टाइम। तो अनेकों समस्याएं, लेकिन मुख्य समस्या है बिजली। एमसीजी हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। आचार संहिता लगती है ना, उसमें बिजली बोर्ड में कोई असर नहीं पड़ता, आपके काम हो जाएंगे। मगर अब हम जब गए तो वो कह रहे कि आचार संहिता लग रही है, काम नहीं हो सकते। बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड। मेरा नाम संतोष है और मैं 04 में रहती हूँ, GS 04 में। तो जी क्या समस्याएं चल रही हैं हमारे यहाँ की वैसे तो बहुत सारी अनेकों समस्या है, लेकिन अब फिलहाल हमारी बिजली की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हर दूसरे दिन हमारी कट होता है। कट क्या, सारी वायरें बहुत पुरानी है। पूरे ब्लॉक मालवे टाउन का जितना भी एरिया है उसका एक टेंडर होता है, लेकिन हमारे छह RWA का काम हो चुका है। हमारी सिर्फ GS को छोड़ रखा है। GS को क्यों छोड़ रखा है? इसी वजह से हम इनका ये इलेक्शन का नाम बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी समस्याएं ना तो हमारे पार्षद साहब सुनते हैं और ना ही हमारे MLA साहब सुनते हैं और ना ही हमारे अधिकारी सुनते हैं। हम पिछले 1.5 साल से बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी 3 दिन में 4 बार समस्याएं हुई हैं। पूरे रात दिन की कट हुआ है। कितने परिवार रहते हैं? और यहाँ 1000 परिवार कम से कम रहते हैं। 1000 परिवार सारे वर्किंग है। रोजाना कितने घंटों कट लगता है? रोजाना तो 1-2 घंटे तो रोजाना ही कटता है, लेकिन जब हमारी फॉल्ट होता है तो 2-3 दिन तक हमें परेशानी होती है। और समस्याएं तो सीवर और क्या, रोड, झुग्गियां, कूड़े वाला। हम विरोध करना चाहते हैं कि हम क्यों दें जब हमारी समस्याओं को सुन नहीं रहे। जब सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी तो हम सारे मिलके उनका क्या नाम है साथ देंगे। जब हमारी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं है तो हम कैसे क्या नाम उनको करें। इसीलिए हम आज लोकसभा का बहिष्कार करते हैं कि हमारी समस्याओं को पूरा करो, वरना हम क्या नाम है रोड जाम भी करेंगे आगे जाके। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर के लाल है और GS 86 में रहता हूँ मैं। साथियों, क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव का? मैं बता देता हूँ कि पिछले 1 साल से हम MCG ने हमारा 79 लाख ये पास किया पार्कों की डेवलपमेंट के लिए और तकरीबन करोड़ों रुपए रोड की डेवलपमेंट के लिए पास किया हुआ है। और ऐसे ही DHVN ने 1 करोड़ समथिंग का SC साहब को भेजा था। हम SC साहब से मिले, SC साहब ने ये बोला कि मेरी जो है 10 लाख तक की पावर है तो मेरे पास नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होगी उसमें ये एजेंडा रखा जाएगा, तब जाके आपका पास होगा। मेरा कहने का मतलब ये, हमारी फाइल ऊपर तक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर फाइल जाती है फिर नीचे आ जाती है। और जितने लोग हम इकट्ठे हुए हैं, हम MCG कमिश्नर से भी मिले, हम ग्रीवेंस कमेटी में DC साहब के साथ है, वो DC साहब जो यादव जी हैं उनके साथ मिलकर हम ग्रीवेंस कमेटी में हमने ये बोला कि यहाँ पे इलीगल झुग्गियाँ हैं। इलीगल झुग्गियों की वजह से आए दिन चोरियाँ होती रहती है। हमारी पूरी GS में पहले कभी चोरियां नहीं होती थी। जब से इलीगल झुग्गियां बनी हैं वो यहाँ पे चोरियां इतनी होने लगी है कि हम चोरियों को बचा नहीं पा रहे हैं। हर तीसरे दिन जिप्सी खड़ी होती है यहाँ पे। कहने का मतलब है MCG ने हमसे पूरा वादा किया
और पुलिस ने हमसे वादा किया कि इन झुग्गियों को हटा देंगे। हटाने की तैयारियां हो गई थी, पुलिस फोर्स आ गई थी, सब कुछ आ गई थी। वो पता नहीं किसकी सेटिंग हुई है, पैसों की सेटिंग हुई है या किस चीज की सेटिंग हुई है, उन्होंने वो मुद्दा जो है वो साइड पे फाइल में रख दिया है। ये इतनी परेशानियां हैं। अभी कल एसडीओ साहब आए थे बिजली बोर्ड के, उन्होंने हमसे कहा कि मैं एक ट्रांसफार्मर रखवा देता हूं, हमारे पास सिविल वर्क के लिए लोग नहीं है, आप सिविल वर्क करा लीजिए। सिविल वर्क के लिए हमने यहाँ पे बोला 6x6 का उन्होंने मंच बनाना जिसपे ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। हमने वो मंच अपनी आरडब्ल्यूए के पैसों से बनवाया है और उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर रख देता हूँ, फिलहाल की गर्मी के लिए आपका काम चल जाएगा। और जैसे ही हमसे पहले ये बोला गया कि जो ये आचार संहिता लगती है ना, उसमें बिजली बोर्ड में कोई असर नहीं पड़ता, आपके काम हो जाएंगे। मगर अब हम जब गए तो वो कह रहे कि आचार संहिता लग रही है, काम नहीं हो सकते। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इस गर्मी का वो ये हमारा टेम्परेरी ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया है, अब वो कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, ये वही बताएंगे। क्या लगता है आपकी साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? ये नाइंसाफी इसलिए हो रही है, पूरे मालीपुर टाउन के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 20 के करीब आरडब्ल्यूए है और बिजली बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट छूटा वो पूरे आरडब्ल्यूए के अंदर लाइनें डल चुकी है, मगर जीएस जो मालीपुर टाउन का पार्ट है इसको छोड़ दिया गया। छोड़ने का कारण ये है कि यहाँ की जो फेडरेशन है, फेडरेशन के ऑलरेडी हम मेंबर हैं, हमने मेंबरशिप दी हुई है, मगर अब जो फेडरेशन के लोग हैं वो शायद हमने उनको वोटिंग ना की हो या भाई वो हमसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों किया? अब लोकसभा इलेक्शन का बायकॉट इसलिए कर रहे हैं कि जितनी मैंने समस्याएं बताई है वो हमारी समस्याएं किसी तरह से प्रशासन तक और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिन भी लोगों के पास पहुंचे और हमारी समस्याओं का समाधान करें। नाम रश्मि शर्मा है, मैं GS 163 की ऑनर हूँ। यहाँ पर मेन तो बिजली है, दूसरा सीवर है, तीसरा कूड़े वाला है, चौथी झुग्गियाँ हैं। ये मेन बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हर किसी को सरवाइव करनी पड़ रही है इस टाइम। मेन चीज़ बिजली, क्योंकि बिजली की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पूरी रात बिजली नहीं होती है, ना सो पाते हैं, ना इस चीज़ से हर चीज़ इफेक्ट होती है। दूसरा कूड़े वाला है, कूड़े वाला 6-6, 7-7 दिन नहीं आ रहा है, कूड़ा पूरा ढेर पड़ा रहता है, कुत्ते लगते हैं उस पे, पूरा सारा का सारा रोड पूरा गंदा पड़ा रहता है। इन समस्याओं से किन किन अधिकारियों को अवगत करा चुके हो अभी तक आप? ऊपर तो सभी को करा चुके हैं, MCG जा चुके हैं और बिजली के लिए बिजली विभाग भी जा चुके हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग काफी अपनी तरफ से प्रयास कर चुके हैं। आश्वासन मिलता है उनकी तरफ से? करवा देंगे जी, करवा देंगे, आ रहे हैं। तो अब आपने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अगर इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे तो ये लोग हमारी नहीं सुनेंगे, ना हमें बिजली देंगे, ना हमारी सीवर सही होंगे, ना वो झुग्गियाँ सही होंगी और ना रोड बनेंगे। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं GS 143 में रहता हूँ। क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बताएं। देखिए, हमारी वैसे तो अनेकों समस्याएं, लेकिन मुख्य समस्या है बिजली, जिसके लिए हम कम से कम 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी फाइलों को दबा के रखा हुआ है और उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है ना जी, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस माध्यम से बड़े अधिकारियों के पास हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारी समस्या का हल हो। किस तरह की समस्या है बिजली की? बिजली की समस्या ये है कि यहाँ पर ना जाने अनेकों जॉइंट पड़े हुए हैं बिजली के लाइन में, जो कि हर तीसरे दिन जल जाते हैं और वो लोग आके उसको ठीक करते हैं। ठीक करने में 8 से 10 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे तक भी लगते हैं और इतनी गर्मी में हम लोग इतने परेशान हैं। और भी समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, पार्क की समस्याएं हैं, ठीक है ना, इनलीगल झुग्गियां हैं पीछे, उनकी समस्याएं। मैं आपको बता देता हूं कि मेरी 75 साल की उम्र है और इस 75 साल की उम्र में यहाँ पर इस रोडों पर 2 बार मैं गिरा हूँ और 2 बार मेरा घुटना टूटा है। तीसरी बार सर्जरी कराने की मेरी हिम्मत नहीं है।